ये पानी की ना लड़ाई होकर राजनीतिक लड़ाई हो गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम कर्नल साहब के जर्नल हैं या गुजर मीणाओं को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये कर्नल साहब के जर्नल नहीं, ये कर्नल साहब की विरासत के हत्यारे हैं। ये चाहते हैं कि सचिन पायलट की राजनीति कैसे खत्म हो, किरोड़ी लाल की राजनीति कैसे खत्म हो। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें इंटरफेयर करके किसानों से बात करनी चाहिए कि 20 साल से जो पांचना का बांध बंद है उसे खोला जाए, किसानों को पानी मिले। सरकार कान खोलकर सुन ले। अगर किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे तो आपको इतना भारी पड़ेगा कि आने वाले समय में आपकी सरकार राजस्थान में आ नहीं पाएगी। डीव के अंदर ये बड़ा आंदोलन चल रहा है जिसके भीतर युवा नेता और महुआ से एक छात्र राजनीति से निकले हुए नेता मनोज मीणा हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, क्या मुद्दा बन गया है कि ये जो पानी की लड़ाई है पूरे राजस्थान में चर्चा बन गई है कि दो समुदाय की लड़ाई हो गई है, ये पानी की ना लड़ाई की एक राजनीतिक रूप मिली थी। देखो सही बात है, ये पानी की ना लड़ाई होकर राजनीतिक लड़ाई हो गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि दोनों समाज लड़ें, और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो मात्र एक मांग कर रहे हैं कि 20 साल से जो पांचना का बांध बंद है उसे खोला जाए, किसानों को पानी मिले। कमांड एरिया के जो किसान हैं वो लंबे समय से एक ही मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी आरएसएस की टूल किट पे काम करते हुए या गुजर मीणाओं को लड़ाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम कर्नल साहब के जर्नल हैं। ये कर्नल साहब के जर्नल नहीं, ये कर्नल साहब की विरासत के हत्यारे हैं जो आपस में समाजों को लड़ा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भजनलाल सरकार इस बात को समझे कि अगर दोनों समाज आमने सामने हो जाएंगे और लड़ेंगे तो पूरे राजस्थान में बड़ा महासंग्राम हो जाएगा। सरकार को इसमें इंटरफेयर करके किसानों से बात करनी चाहिए। लेकिन आज 11 दिन से किसान यहाँ खंडीप में बैठे हैं, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक यहाँ बात करने के लिए इनसे नहीं आया। और कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं सरकार कान खोलकर सुन ले। अगर किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे तो आपको इतना भारी पड़ेगा कि आने वाले समय में आपकी सरकार राजस्थान में आ नहीं पाएगी। और ये भी है कि जो असामाजिक तत्व दोनों समाजों का भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ये भाईचारा बिगड़ने वाला नहीं है। हम जैसे लोग दोनों समाजों की बात करेंगे और ये वो लोग हैं जो भाईचारा बिगाड़ने वाले लोग हैं। आपको बता दूं, ये चाहते हैं कि सचिन पायलट की राजनीति कैसे खत्म हो, ये चाहते हैं कि किरोड़ी लाल की राजनीति कैसे खत्म हो। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट को कमजोर कैसे करे, किरोड़ी लाल को कैसे कमजोर करे। और आपने देखा होगा अभी कि किरोड़ी लाल को बदनाम किया गया, वो नकली खाद बीज को पकड़ने के लिए छापे मार रहे थे, उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। बल्कि इसके पीछे कौन है? इसके पीछे भजनलाल और बीजेपी सरकार है। और गुजर मीणा को सामने खड़ा कर दिया, तो इसके पीछे कौन है? इसके पीछे भी बीजेपी है और भजनलाल सरकार है जो चाहती दोनों समाज लड़े। बड़ा सवाल है कि जहां बीजेपी में किरोड़ी लाल मीणा, कांग्रेस में सचिन पायलट, ये दो बड़े लीडर ऐसे जिसकी जनता सुनती है। अब जब ऐसा आंदोलन छिड़ा है तो क्या अपेक्षाएं दोनों नेताओं से? देखो मेरा ये मानना है, सभी जो लोग हैं उनसे निवेदन है इन पंचपट्टलों का, किरोड़ी लाल जी से, जवाहर सिंह बेडम से भी, सचिन पायलट साहब से भी, कि इसका रास्ता निकालो, इसका रास्ता निकाल के और इसका समाधान निकालो। ऐसा नहीं हो कि दो मार्शल कौम आपस में लड़ जाए। तो सब लोग यहाँ निवेदन कर रहे हैं कि सरकार के यहाँ मंत्री यहाँ के बात करे। ये सही बात है कि यहाँ डॉक्टर साहब और पायलट साहब का बड़ा धनाधार है पूर्वी राजस्थान में, लेकिन आज दोनों को यहाँ हाशिए पे धकेला जा रहा है, दोनों को कमज़ोर किया जा रहा है। और कमज़ोर करने के पीछे गुजर समाज के कुछ लोग जो महज एक दो लोग हैं जो इसके पीछे राजनीति कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि राजनीति नहीं हो। भाई गुजर पानी मांग रहे हैं तो हम तो चाहते हैं उनको भी पानी मिले, हम उनका पानी नहीं रोक रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई आपको पानी मिले, लेकिन माननीय न्यायालय ने जो कह दिया कि भाई कमांड एरिया किसानों को पानी मिले, उनको आप पानी रोक कर कहाँ का न्याय है? और पानी तो सबका है, सर्व समाज का है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों की नीयत इसके पीछे राजनीतिक रोटियां सेकने की है और दो मार्शल कौमों को लड़ाने की है। लेकिन ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होंगे। हमें दोनों समाजों में समझदार लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है।
फैसला से अनुरोध करूंगा। उधर भी लोग बैठे हैं दमन, वो कह रहे हैं कि हम पानी नहीं छोड़ेंगे। अब वो कोई भी हो, लेकिन एक जहाँ ये आंदोलन चल रहा है उधर भी एक बड़ा आंदोलन है कि वो कह रहे हैं हमारी ज़मीन है, हमारा पानी है। देखो ऐसा है, ज़मीन दोनों ही क्षेत्र के लोगों की गई है। कमांड एरिया के जो लोग हैं उसमें मीणाओं के 33 गांव हैं, गुजरों के 38 गांव हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ज़मीन मात्र कि इसमें गुजर समाज की गई है। गुजर समाज हो चाहे मीणा समाज हो, दोनों की इसमें ज़मीन गई है। और आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो महज 1-2 व्यक्ति है जो चाहते हैं कि सामाजिक सौहार्द बिगड़े। मुझे उम्मीद है कि उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि पांचना बांध का जो रास्ता है वो बैठ के निकलेगा, भाईचारे से निकलेगा। और किसी भी प्रकार से कानून को हाथ में लेना, माननीय न्यायालय की अवहेलना करना मैं ठीक नहीं मानता। लेकिन गुर्जर समाज के ऊपर बैठकर 1-2 लोग राजनीति कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि ये राजनीति करना बंद करो, समाजों को लड़ाना बंद करो। और नहीं, समाज आपको वार्ड पंच भी नहीं बनाएंगे। आप सपना ले रहे हो कि हम कामयाब हो जाएंगे, हमें नेतागिरी मिल जाएगी, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप दोनों समाजों का भाईचारा तोड़ रहे हो। 28 तारीख को रामकेश मीणा जी कह रहे हैं कि ट्रेन रोकेंगे, इससे पहले भी ट्रेन रोकी गई। और गुर्जर नेताओं का ये कहना है कि हमने जब आंदोलन किया तो ट्रेन रोक दी, तो बड़े बड़े हमारे पास मुकदमे हुए, लेकिन अब मीणाओं पे मुकदमे नहीं हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि अगर ये मानो इसका रास्ता नहीं निकलता है तो क्या? देखो, किसानों को कोई शौक नहीं है ट्रैक पे जाने का। किसान अपनी मांग कर रहे हैं, किसान मजबूर है 20 सालों से, किसानों का धैर्य जवाब दे रहा है। इसके लिए तो किसानों को सरकार वार्ता करे किसानों से और ये कहे कि भाई आप ट्रैक पे मत जाओ, आप कम पानी खुलवाएंगे। और ये तो वो मीणा समाज है जो उदार समाज है, ये कह रहा है गुर्जरों का भी पानी खुले। उनके जो 39 गांव हैं वो पानी की मांग कर रहे हैं, सरकार उनको भी पानी दे। लेकिन हमारा जो पानी मीणा समाज का है उसको तो कम से कम मत रोको। तो इसमें जो रेल की बात है वो समाज चाहता नहीं है कि ट्रैक पे जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जब वह सरकार की हठधर्मिता, सरकार जब ध्यान नहीं देगी तो किसानों को मजबूत स्टेप लेना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि अब लड़ाई ये आर पार की है और ऐसा नहीं हो, किसान ट्रैक पे नहीं जाए, मुकदमे नहीं लगे, लोग कानून को हाथ में नहीं ले, तो कानून की पालना कराए, संविधान की पालना कराए और माननीय न्यायालय के आदेश की पालना कराए, जिससे मीणाओं के जो सर्व समाज के कमांड एरिया के लोग हैं उनको भी पानी मिल जाए और गुर्जर जो मांग कर रहे हैं लिफ्ट नहर बने उनको भी पानी मिल जाए। बात खत्म, लड़ाई कोई है ही नहीं है। ये तो लड़ाई गुर्जर समाज में 1-2 ऐसे सामाजिक तत्व है जो कह रहे हैं कि हम कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के जर्नल है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला तो कहते थे पढ़ो लिखो शिक्षित बनो। ये तो कभी नहीं कहा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कि आप दोनों समाजों को लड़ाओ। तो कहीं ना कहीं ये लोग गुर्जर समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं और भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग कामयाब नहीं होंगे, भरोसा मैं आपको दे रहा हूँ।